Assalamualaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 6.7 and its question. तो dear student, जो previous हमारी exercise थी 6.6, 6.5, 6.4, 6.3 उसमें हमने find किया arithmetic sequence, arithmetic mean, geometric sequence और geometric mean आज हम find करेंगे. geometric sequence के बाद हम क्या करेंगे? geometric मीन फाइंड करेंगे. तो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन क्या होता था बच्चों? वो दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो होता था वो क्या होता था? दो नंबर को जमा करते हैं और दो जितनी तादाद होती है उतने पे डिवाइड कर. आज हम करेंगे जीएम. तो जीएम क्या होगा? जितने नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उतनी पावर का उसका स्क्वायर रूट लेंगे. अगर हम जीएम ले 3 नंबर का वो क्या होगा? ए बी सी और कितने नंबर है? 3, तो उसका थर्ड रूट. अगर हम जीएम ले एन नंबर का, क्या लें? एन नंबर का, मतलब A1 से लेकर AN तक इनका हमें जीएम लेना है, वो हो जाएगा nth स्क्वायर. मीन के प्रोडक्ट लेके जितने वो नंबर होंगे उतनी उसकी पावर लेंगे. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जीएम जो होगा वो बराबर होगा A1 सो ऑन AN तक और इसकी पावर 1/n तक. तो ये है हमारा फार्मूला आज का जीएम का. जब पॉजिटिव होंगे दोनों नंबर उस वक्त जो जीएम होगा दो नंबर के दरमियान उसका होगा पॉजिटिव AB. और जब एक नेगेटिव हो, मतलब ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव, फिर जीएम हमारा क्या होगा? प्लस माइनस ए बी. अगर दोनों नेगेटिव हो, मतलब ए भी नेगेटिव और बी, फिर होगा हमारा माइनस ए बी. तो ये था हमारा आज का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला. तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना था. फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. क्या नंबर है जी जो हमारे पास जीएम का जो हमारे पास फार्मूला आता है ज्योमेट्रिक मीन का, वो क्या आता है? जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी. ठीक है जी. तो जीएम हमारे पास किसके? प्लस माइनस है ए बी के. तो ए क्या है हमारा? -2 क्वेश्चन नंबर 1 में. प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास? -2 और बी क्या हमारे पास? 8. ठीक है जी. तो ये क्या आ जाएगा? जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 और अब -16 का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. क्या करेंगे हम? इसको ऐसे लिखेंगे हम -1 इंटू 16. ठीक है जी. तो क्या करेंगे? जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर डॉट 16. तो जीएम जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा. क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? आयोटा. और 16 की क्या आ गई? 4. अब हम करते हैं इसका पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या कहता है वो? -2 आयोटा एंड 8 आयोटा. तो जीएम का हमारे पास फार्मूला क्या है? जीएम का फार्मूला माइनस ए बी. अब ए क्या हमारे पास? 2 आयोटा और -2 आयोटा और बी क्या हमारे पास? 8 आयोटा. क्या करेंगे? जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 आयोटा. ए है हमारे पास और बी क्या है? 8 आयोटा. तो जीएम आ गया हमारे पास प्लस माइनस 8 2 16 -16 और आयोटा स्क्वायर. ठीक है जी. तो जीएम जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है. -16 इंटू -1. तो जीएम हमारे पास आ गया प्लस माइनस क्या होगी? 16. तो जीएम जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस 4. ठीक है बच्चों. क्या किया हमने? उसने कहा था कि फाइंड जीएम बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 था, फाइंड जीएम बिटवीन -2 एंड 8. जीएम का हमने फार्मूला लिखा जो था ए बी का स्क्वायर रूट. तो ए हमारा -2 था, बी हमारा 8 था. तो जीएम हमारे पास आ गया -2 -16. अब -16 का हम स्क्वायर रूट नहीं दे सकते थे. क्या किया मैंने? -1 इंटू 16. ये भी -16 ही होता है. -1 की वैल्यू मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दी और 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर रूट आयोटा और 16 का स्क्वायर रूट 4. ये आ क्या? पार्ट 2 में क्या था? -2 और 8 के दरमियान. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब हम इसका करें क्वेश्चन नंबर 2.
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंसर्ट 2 GM बिटवीन पार्ट 1 में 1 and 8 और 2 and 16। पार्ट 1 में क्या करेंगे हम, लेट G1 G2 be 2 GM बिटवीन 1 and 8। ठीक है जी। 1 and 8 के दरम्यान हमने क्या किया कि 2 GM है, तो लिखते हैं इसको 1 G1 G2 और 8। अब देखें ये एक सीक्वेंस है, GM की सीक्वेंस बन गई है। ये फर्स्ट GM है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। हम क्या करेंगे, A1 हमारा किसके बराबर है 1 के, और देखा जाए 1 2 3 4 और A4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। अब GM में मीन के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो हमारा फार्मूला होता है, चूंकि वो होता है AN बराबर होता है A1 RT n-1 इसके बराबर होता है। तो यहाँ क्या 4 आ रहा है, तो A4 इज तो A1 n-4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा A4 किसके बराबर आ जाएगा A1 RT क्यूब। तो A1 किसके बराबर है 1 के और R की क्यूब इज इक्वल टू 8। R हमारे पास क्या आ गया R क्यूब इज इक्वल टू 8 क्या होता है 2 की 3, पावर से पावर कैंसिल, R हमारे पास क्या आ गया, R हमारे पास आ गया 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है GM फाइंड करना है, तो G1 किसके बराबर होगा G1, देखिए ये किसकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, मीन कि G1 जो हमारा है वो किसके बराबर है A2 के, और A2 हमारा क्या होता है A1 R। A1 क्या हमारा 1 और R क्या हमारा 2, तो G1 हमारे पास आ गया 2। इसी तरह G2 क्या होगा हमारा, देखिए तो A1 A2 A3, तो G2 क्या होगा हमारे पास A3 के बराबर होगा, और A3 को हम क्या लिखते हैं A1 R स्क्वायर। A1 क्या हमारे पास 1, R क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो G2 हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब 1 और 8 के दरमियान जो G1 G2 आए हैं वो क्या है 2 और 4, तो इसको हम लिखेंगे वैसे लिखेंगे 1 2 4 और 8, ये है G1। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है 2 and 16 के दरमियान हमें करना है फाइंड, तो वही काम करेंगे। लेट G1 G2 be 2 GMs, let G1 G2 be 2 GMs between 2 and 8। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम 2 और 8 के दरमियान 2 GM लिखेंगे। तो देखा जाए तो A1 किसके बराबर है हमारा 2 के बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा A4। A4 क्या है हमारा 8। A4 को हम क्या लिख सकते हैं A1 RT क्यूब, और A1 क्या है ये क्या होगा सॉरी ये 16 के दरमियान हमने फाइंड करना 16, ये क्या हो जाएगा 16, और A1 क्या हमारे पास 2 RT क्यूब इक्वल टू 16। तो ये 2 इधर ज़रब और अदर जाके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, तो R क्यूब इज इक्वल टू 16/2 और R क्यूब इज इक्वल टू 8 और R इज इक्वल टू 2 की 3, वो कितना होता है 2 की 3 8 होता है, R क्यूब से क्यूब कैंसिल, R इज इक्वल टू 3R। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए G1 और G2, तो देखा जाए तो G1 किसके बराबर है, ये A1 है ये A2 है, तो G1 किसके बराबर है A2 के, G1 किसके बराबर है A2 के, और A2 क्या होता है हमारा A1 R की n-1 मीन 2 - 1 1। इस फार्मूले में अगर A2 n2 का जिक्र A1 R की 2 - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 2 है, R हमारे पास 3 है, कितना आ गया 6। इसी तरह G2 क्या होगा हमारे पास A3 के बराबर होगा, और A3 क्या होता है A1 R स्क्वायर। A1 हमारे पास 2 है, R स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 9, ये आ गया 18। जो हमारे पास GM आ गए हैं 2 और 8 के दरमियान वो क्या होंगे 2 2 6 18 और R क्या था A1 क्या था 2 था सॉरी, और ये आ जाएगा 3। R क्या है हमारे पास R हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 दर्ज करेंगे 2 4 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4
4 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, पहला 4, दूसरा 8 आ गया और तीसरा 16। तो ये GM है जो हमने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16, 2 and 32। तो क्या करते हैं, जब हम 3 GMs लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में, पार्ट 1 करते हैं हम, लेट G1 G2 G3 be 3 GMs between 1 and 16। ठीक है जी। तो लिखते हैं जी 1 और 16 के दरमियान 3 GMs, G1 G2 G3 और ये 16। ठीक है जी। अब A1 हमारा किसके बराबर है, 1 के। A1 किसके बराबर आ गया, 1 के। A1 2 3 4 5 और A5 किसके बराबर आ गया हमारे पास, A5 बराबर आ गया हमारे पास 16। और A5 को अगर हम देखें, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है AN = A1 R की n-1। तो A5 किसके बराबर आ जाएगा, A1 R की 4 = 16। A1 हमारे पास 1 है, R की 4 = 16 और R की 4 = 2 की 4। तो R हमारे पास क्या आ गया, 2R। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, G1 फाइंड करना है। क्या करना है, G1 वो किसके बराबर है, अगर देखेंगे हम G1 A2 के बराबर है। और A2 का हम क्या लिख सकते हैं, A1R। ठीक है जी, A1R। A1 क्या है 1, R क्या है हमारे पास 2, ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो G2 को हम क्या लिख सकते हैं, G2 को A1 2 3 A3 किसके बराबर हो गया, इट इंप्लाइज दैट A1R स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, R स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4R। ठीक है जी। इसी तरह G3 हमारा क्या होगा, G3 1 2 3 4 A4 के बराबर, वो क्या होगा A1, वो क्या होगा हमारा, इट इंप्लाइज A1 R क्यूब। तो A1 क्या है 1, R क्यूब मीन 2 का क्यूब। तो ये 2 का क्यूब कितना आता है 8, ये आ गया 8। G3 हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 and 32 के दरमियान हमने फाइंड करने हैं। तो 2 and 32, लेट G1 G2 G3 be 3 GMs between 2 and 32। क्या करेंगे, 2 के दरमियान हम क्या लिख लेंगे, 3 GMs लिख लेंगे। ठीक है जी। तो A1 किसके बराबर है हमारा, A1 2 के और 1 2 3 4 5 A5 किसके 5 किसके बराबर है 32 के। A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 R की 4, तो 32। A1 क्या है हमारे पास 2, R की 4, ये आ जाएगा 32। तो R की 4 = 32/2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इंप्लाइज R की 4 = 16 और R की 4 = 2 की 4। तो R हमारे पास जो आ गया वो 4 पावर से पावर कैंसिल होगी, R हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसी तरह जैसे हमने ये फाइंड की G1 G2 G3 G3, तो यही हमारे होंगे इसी तरह इसके निकाल लेंगे। यानी कि हमारा G1 जो होगा वो बराबर होगा A2 के और G1 को लिख लेंगे हम A1R। A1 क्या है हमारे पास 2, R क्या हमारे पास 2, ये आ जाएगा 4। फिर इस तरह G2 जो है वो है हमारे पास A3 के बराबर और A3 को हम लिख लेंगे A1R स्क्वायर। इट इंप्लाइज A1 हमारे पास 2 है, R हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 4 8 आ जाएगा। इसी तरह G3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा A4 और इट इंप्लाइज A4 को हम लिख सकते हैं A1R क्यूब और A1 हमारे पास 2 है, R क्यूब 2 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है जी। तो ये 3 GM थे जो हमने 2 और 32 के दरमियान फाइंड करने थे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इंसर्ट 4 रियल GMs बिटवीन 3 and 96। मीन कि हमने 4 GMs लेने हैं किसके दरमियान,
3 एंड 96 के दरमियान। तो क्या करते हैं हम, लिखते हैं लेट G1, G2, G3 एंड G4 बी 4 GMs between 3 and 96। ठीक है, 3 and 96। तो लिखते हैं जी 3 और 96 के दरमियान 4 GM, G1, G2, G3, G4 और एंड पे क्या होगा 96। मीन इन दो के दरमियान हमने कितने GMs लेने हैं, 4 GMs। तो ये किसके बराबर हो गया, हमारा A1 के बराबर हो गया, वो हो गया हमारा 3। और 1 2 3 4 5 6, A6 हमारा किसके बराबर आ गया, 96 के। अगर देखा जाए तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, जीमेट्रिक A1 R की 5 इज इक्वल टू 96। A1 हमारे पास क्या है, 3 इज इक्वल टू 96। तो R की 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 96 बाई 3 और R की 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 32। इट इंप्लाइज दैट R की 5 इज इक्वल टू 2 की 5। 35 क्या था, 32 क्या था, 2 की 5। अब 5 से 5 कैंसिल, इट इंप्लाइज R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, GMs फाइंड करने हैं। तो GMs पहला क्या हमारा G1, G1 किसके बराबर है, देखे हो ये A1 है, ये A2 है। G1 किसके बराबर है, A2 के बराबर। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज A2 जो होता है वो हमारा होता है A1R। इट इंप्लाइज A1 क्या है हमारे पास 3 और R क्या है हमारे पास 2। ये कितना आ गया 6। ठीक है जी। इसी तरह फिर G2 किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है A3 के बराबर। देखें तो G2 किसके बराबर है, A3 के। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज A3 को मैं लिख सकता हूं A1R स्क्वायर। इट इंप्लाइज A1 हमारे पास 3 है, R स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12। इसी तरह G3 होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 12 24 आ जाएगा। और G4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है जी। इसी तरह फाइंड कर लेंगे था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ x एंड y आर बोथ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो कहता है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर शो दैट am ग्रेटर देन है gm या gm लेस देन है अरिथमेटिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अरिथमेटिक मीन से। तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं इसका। एज वी नो दैट gm जो होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव, उसने कहा तो ab का स्क्वायर रूट, और am जो अरिथमेटिक मीन है वो होता है a प्लस बी बाई 2। ये होता है ना जी हमारे पास। तो अब हमने शो करवाना है कि जो gm है वो लेस देन है am से। ठीक है जी। तो gm की जगह पे हम gvm रिप्लेस करेंगे, वो क्या हमारे पास ab लेस देन a प्लस बी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तो ए बी का स्क्वायर लेस देन a प्लस बी ओवर 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, ए बी बच गया लेस देन a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये लहदा पावर देंगे और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चे देखें ये 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 4ab लेस देन a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर 4ab लेस देन a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 4 उधर क्या जमा करेगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो 0 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 2ab में से 4ab क्या है तो माइनस का 2ab और 0 ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 0 किसकी जगह ले रहा है हमारा gm की, और a प्लस बी किसकी ले रहा है am की, a माइनस बी।
तो 0 से बड़ा आ रहा है ना, ये वाली चीज है जीएम, और ये क्या है हमारा एएम। तो ये एएम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था कि जीएम है वो किससे बड़ा है, छोटा है एएम से। ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है जी। ये क्या था, यही चाहिए था हमने कि जीएम को लेस देन शो करवाना है किससे, एएम से। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं ये क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मीन कि एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एन। पॉजिटिव नंबर है ज्योमेट्रिक मीन के ए और बी, और शो करवाना कि एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जीएम कहलाएगा। तो देखते हैं बच्चों, पहले तो हम लिखते हैं इसको, सपोज कर लेते हैं कि ये जीएम के बराबर है। तो जीएम के बराबर है तो इट मीन ए की एन प्लस बी की एन ओवर ए की एन प्लस 1 प्लस बी की एन प्लस 1 इज इक्वल टू जीएम। ये जीएम के बराबर है, और जीएम क्या है हमारा, पॉजिटिव जीएम है, मीन दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, ए की एन प्लस बी की एन ओवर ए की एन प्लस 1 प्लस बी की एन प्लस 1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव का जीएम क्या होगा, ए बी का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। क्या आ जाएगा, ए की एन प्लस बी की एन ओवर ए की एन प्लस 1 प्लस बी की एन प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, इसको अगर अलग अलग कर देते, ये हो जाएगा ए की एन प्लस बी की एन का स्क्वायर। तो उसको हम लिखेंगे ए की 2, क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए की एन का स्क्वायर प्लस बी की एन का स्क्वायर प्लस 2a डी, और नीचे वाले का खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डी। ठीक है जी, और इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, पावर पावर से जरूर खाती है, क्या आ जाएगा, ए की 2n प्लस बी की 2n प्लस 2a की n बी की n ओवर एक पावर पावर से जरूर खाती है, ये क्या आ जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस बी की 2n प्लस 2 प्लस 2a की n प्लस 1 बी की n प्लस 1 इजिकल टू ए बी। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे सिर्फ खाएगा, ये इससे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की 2n प्लस बी की 2n प्लस 2a की n बी की n इजिकल टू ये जब खाएगा जब इससे पहले, क्या आ जाएगा, हाँ जी, जब इससे जब खाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा माइनस था, ये क्या था, माइनस था। तो ये माइनस था, बाय मिस्टेकली प्लस लिखा गया। ये हमारा माइनस था। ठीक है बच्चों, तो ये भी यहां भी माइनस कर लेते हैं, ये हमारा क्या था, माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले ए से जरूर खाएगा, ए बी के, ये आ जाएगा हमारे पास ए की 2n माइनस 1 बी प्लस ए बी की 2n माइनस 1 प्लस 2a की n बी की n। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले ए ने जरूर खाई, इससे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, इसका ए ने जरूर खाएगा तो ए की पावर ये 1 है, तो पावर का 2n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 एक निकल जाएगी तो माइनस 1 बच जाएगा। तो ये 2 क्या है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की 2n प्लस
बी की 2n इज इक्वल टू ए की 2n माइनस 1 डी प्लस ए बी की 2n माइनस 1। अब ए की एन वाले एक साइड पे कर लेते हैं और बी की एन वाले एक साइड, बी की पावर वाले। क्या होगा जी, ए की 2n माइनस ए की 2n माइनस 1 इंटू बी, फिर ए बी 2n माइनस 1 माइनस बी की 2n। मीन कि ये इधर आके नेगेटिव होगा और ये इधर आके नेगेटिव होगा। अब हमें क्या, इधर ए की 2n माइनस 1 है, तो मैं क्या कहता हूँ इसको ए की 2n पे ऐसे लिख लेते हैं, ए की 2n माइनस 1 डॉट ए माइनस ए की 2n माइनस 1 बी। इसी तरह इधर कर लूंगा ए बी की 2n माइनस 1 माइनस बी की 2n माइनस 1 डॉट बी। क्यों किया मैंने, क्योंकि इधर ए की 2n माइनस 1 था, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक माइनस भी कर दिया और साथ में एक प्लस का भी लिख दिया। मीन कि जब पावर ऐड होगी तो ये माइनस की पावर माइनस 1 है और इधर इसकी 1 है, तो कैंसिल आउट होकर यही बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए की 2n माइनस 1, क्या बच गया हमारे पास ए माइनस बी, और इधर क्या आ रहा है बी की 2n माइनस 1, वो बच गया हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अब ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, रिजर्व हो रहा है इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी। अब इन दोनों की पावर सेम है, तो ये आ जाएगा ए और बी की 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 1 होता है, इसकी बेस 1 है, तो इधर 1 क्या करेंगे हम, ए और बी की पावर 2n माइनस 1 और ए और बी की पावर 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 1 के बराबर होता है, तो बेस से कैंसिल, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1/2। ये यानी कि n की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो ये क्या होगा, उनके दरम्यान हो सकता है कि जीएम हो। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द एम ऑफ पॉजिटिव रियल, टू पॉजिटिव रियल नंबर के दरमियान जो एम है, पहले तो हम एम लिखते हैं ना, दो पॉजिटिव रियल नंबर। सपोज करो हमारे पास वो दो नंबर एक्स वाई है, उनके दरमियान जो एम है एक्स वाई के दरमियान कैसे होता है, एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और जो फिर उसमें जीएम का जिक्र किया, तो जीएम क्या होता है हमारा, पॉजिटिव का एक्स वाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब कंडीशन उसकी क्या है, नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव जीएम बाई 2, मीन के जो एम है वो जीएम से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और उन जो नंबर है दो, उनका सम जो है, नंबर का जो सम है, एंड देयर सम इज 20। ये 3 कंडीशन दी है, यानी कि पहले उसने कहा एम, दो नंबर का वो मैंने लिख लिया एम, फिर उसने कहा जीएम तो जीएम लिख लिया मैंने, फिर उनका सम कहा तो सम लिख लिया। अब हम आते हैं कंडीशन पे, उसकी कंडीशन क्या कहा, एम जो है वो एक्सीड करता है जीएम से कितना, 2 एक्सीड करता है। तो कंडीशन क्या है जी, जब वो ज्यादा है 2 हम, तो बराबर कैसे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे एम और इज इक्वल टू जीएम। तो जीएम, एम इज इक्वल टू जीएम कब होगा, जब वो एक्सीड करता है, या तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम एम में से, या जीएम में क्या कर देंगे पॉजिटिव, फिर वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब एम हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 2, और जीएम क्या होता है हमारा, ए बी का या एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास 20, तो 20 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। 8 हमारे पास आ गया एक्स वाई का स्क्वायर, तो 64 आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। जब स्क्वायर लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और एक्स का वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाए यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, अब या निकालें, इसका नाम रख लेते हैं हम ए से क्या करेंगे, या तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम ए, क्या करेंगे फ्रॉम ए, एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, इसका नाम हम रख लेते हैं 1। तो किस में दर्ज करते हैं, इस बी में दर्ज कर देते हैं एक्स की वैल्यू, इसमें दर्ज करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इन बी। तो बी क्या हमारा
एक्स की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 64। ठीक है जी, तो 64 आ गया जी। तो अब क्या करेंगे हम, ब्रेक लगा दे, मक्खी बैठी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे जी 20y माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 64। तो उधर ले जाए इसको, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 20y प्लस 64 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल 2। आप इसको चाहे तो बाय फार्मूला हल कर लें, बाय फैक्टराइजेशन कर लें, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो इसके फैक्टर जो मेरे पास बनेंगे वो होंगे y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो पहले बार हम 60 y इज इक्वल टू 16 पुट y इज इक्वल टू 16 इन 1 दर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 16, x हमारे पास क्या आ जाएगा 4। फिर पुट y इज इक्वल टू 4 इन 1, x हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। मीन कि ये x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 14 वो नंबर है जिनका सम ले तो 20 आता है, और जिनका प्रोडक्ट ले तो वो GM वो आता है AM से 2 लेस, 2 कम आता है, मीन ये AM उनका ज्यादा हो जाता है। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन जी क्लास। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 6.7 का। कहता है कि द AM बिटवीन 2 नंबर इज 5। तो सपोज करें ये जो 2 नंबर हैं वो एक्स वाई है, इनके दरमियान जो AM होगा एक्स वाई के दरमियान वो क्या होता है एक्स प्लस वाई बाई 2, और GM क्या होगा उनके दरमियान एक्स वाई का स्क्वायर रूट। क्या कहा उसको, AM बिटवीन 2 नंबर इज 5 एंड पॉजिटिव GM इज 4। तो पॉजिटिव का नंबर दोनों पॉजिटिव है तो GM उसका क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर रूट, और AM क्या होगा। अब कंडीशन क्या है, AM 5 है तो 5 AM के नीचे आ गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू बाई 2 तक डिवाइड हो रहा है, क्या आएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक हमारे पास क्वेश्चन बन गई ये। अब आ जाए इस पे, उसने कहा GM इज 4, GM के नीचे GM एक्स वाई का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या करेंगे 16 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। एक क्वेश्चन हमारे पास बन गई ये। ठीक है जी, अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दर्ज कर देंगे और y की आगे। तो क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस वाई, और किसमें दर्ज कर देंगे इसमें। क्या आएगा जी x की यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 16। तो ये आ जाएगा जी 10 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो उधर ले जाए इसको, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। आप इसको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसको करूंगा फैक्टराइजेशन से, तो वो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, क्या नाम रख लें इसका ए, x क्या आ जाएगा इन इक्वेशन ए, x क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई के लिए क्या आ गया 2, तो x हमारे पास आ जाएगा 8। फिर पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन ए, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, x इज इक्वल टू आ गया 2। ये वो दो नंबर हैं जिनका सम ले तो 10 बनता है और प्रोडक्ट ले तो उनके 4 GM के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 6.7 जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।